हेलो दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ कोर्स के दूसरे दिन में। यस दोस्तों, तो दोस्तों जैसे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और हम डिजिटली नेटवर्क मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं वो मैं आप सभी को सिखाने वाली हूँ। पर दोस्तों उससे पहले अगर आपको ये पता ही नहीं है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं, कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना चाहिए या हमें कौन सी कंपनी चुननी चाहिए, या ऐसी तो कौन से अफवाहें हैं जिनके कारण आप नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे, आपने ज्वाइन तो किया पर किसी ने कुछ कह दिया और आपने बीच में से ही वह बिजनेस करना बंद कर दिया। तो दोस्तों पहला तो आपका ये जो माइंडसेट है नेटवर्क मार्केटिंग के रिलेटेड वो चेंज करना होगा। अगर आपका माइंडसेट ठीक रहेगा, आपको पता है मुझे नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, सारी चीज़ें क्लियर है, तो दोस्तों आपको इस बिज़नेस से पैसिव इनकम कमाने से कोई भी नहीं रोक सकता। आपको ज़रूरत है फिर एक सिस्टम की, जो एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम हो, उससे आप डेफिनेटली ये बिज़नेस बहुत ही ग्रो कर सकते हैं और आपकी एक समय ऐसा आएगा कि आपका पैसिव इनकम इसमें स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं शेयर करने जाऊँगी कि ऐसे बहुत सारी अफवाहें जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को लेकर है, एमएलएम को लेकर है। तो दोस्तों जैसे कि ये इलीगल है, तो दोस्तों ये झूठ है। 2016 में गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस निकाले थे, उसके रिलेटेड अगर उसके थ्रू कोई भी कंपनी काम कर रही है तो वो लीगल है। अभी गए साल भी नए गाइडलाइंस आए हैं, तो दोस्तों उसे आप ज़रूर से देख लीजिएगा। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसमें मतलब अर्न नहीं कर सकते, बहुत सारा कमा नहीं सकते, पैसिव इनकम नहीं कर सकते, तो ये भी झूठ है। नहीं, अगर आप एक सिस्टमेटिकली काम करते हो या एक सिस्टम या एक प्रोसेस आप इस्तेमाल करते हो, एजुकेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हो, तो डेफिनेटली आप इससे इनकम कर सकते हो। और बहुत सारे कहते हैं कि हाँ एमएलएम तो झूठ है, इसमें तो कुछ नहीं होता है, बहुत जो ऊपर टॉप लेवल के होते हैं वही कमाते हैं, वही इनकम करते हैं, नीचे के जो होते हैं लाइन वो तो कुछ भी नहीं करते। दोस्तों जो ये भी झूठ है, जो टॉप पे है वो बहुत पहले इस कंपनी के साथ जुड़ा है, तो उसने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारा मतलब प्लान शो किया है, प्रेजेंटेशन बताए हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किए हैं। तो ये आपके साथ भी होने वाला है और आप भी आगे मतलब टॉप पे आने वाले हो। अगर आप शुरुआत में ही ऐसे सोचते हो हाँ मैंने ज्वाइन कर लिया, अभी मुझे इनकम आने को स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो दोस्तों ऐसा नहीं होता है। आपको उसमें काम करना होगा, तभी जाकर आपकी इनकम उसमें स्टार्ट होगी। तो दोस्तों हमें ऐसा भी नहीं सोचना है। फिर कई सारे लोग बोलते हैं हाँ ये मतलब फिर लोगों को हम कहाँ से लाएंगे। तो दोस्तों हर दिन एक बच्चा जो है वो 18 साल का हो रहा है, तो उसे काम की तो ज़रूरत होगी ना दोस्तों। तो लोग तो कितने सारे हैं दोस्त, तो आपको इसमें मतलब आपका माइंड सेट रखना है, नेगेटिव नहीं सोचना है आपका। मतलब देखो दोस्तों, एक ही बात को दो लोग अलग अलग तरह से लेते हैं, एक तो पॉजिटिवली और एक नेगेटिवली। अगर आप पॉजिटिव थॉट से इसमें काम करते हो तो डेफिनेटली आप इसमें एक लेवल क्रॉस करोगे। अगर आप नेगेटिवली काम करते हो तो आपको इसमें सक्सेस करने से मतलब आप मतलब सक्सेस में कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों पॉजिटिवली सोचिए, आप जैसे जैसे वर्क करोगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों ये सारी कुछ अफवाहें, तो इन सारी अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। हाँ आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना होगा जब भी आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुनोगे तो आपको देखना है कि ये जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है ये पूरे जो गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस दिए हैं तो उसके थ्रू ये काम कर रहे हैं क्या। अगर उससे भी आपको लगता है कि हाँ ये इसमें थोड़ा सा ऐसा प्रॉब्लम है तो वो कंपनी के साथ काम मत करिए। अगर आपको ये भी देखना है कि इसकी ये जो कंपनी प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रही है तो क्या वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, वो भी आपको देखना है। और देखना है कि ये जो कंपनी है वो खाली मनी मतलब पैसा ही ले रही है, ऑटोमेटिक ही कर रही है, खाली पैसा भरना और उसके सिवाय आपको उससे मतलब खाली पैसा ही भरना रहता है, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं मिलता है।
तो ऐसी कंपनी मत चुनिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता है कि खाली पैसा लेना। नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब आपको एक प्रोडक्ट दिया जाता है, आपके पैसे के बदले आपको एक प्रोडक्ट, वो भी क्वालिटी प्रोडक्ट दिया जाता है, और उसमें आपको मतलब मौका दिया जाता है कि आप वह प्रोडक्ट खुद चुनें। तो ऐसी कंपनी जो होती है ये बहुत ही अच्छी कंपनी होते हैं, ये लीगली काम करते हैं, तो ऐसी कंपनी के साथ आपको जुड़ना चाहिए। और मतलब बहुत सारी ऐसी कंपनी होते हैं, मतलब उन लोगों का कंपलसरी होता है हाँ आपको यही प्रोडक्ट ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों थोड़ा आप सोच लीजिए आपको क्या करना चाहिए। ऐसी कंपनी मतलब उनका जो रहे मतलब वो जो चीज़ है कुछ अपने मतलब की नहीं रहती है और खाली हमें परचेस करने के लिए कहते हैं। तो ऐसे भी कंपनी के साथ ना ही जुड़े तो अच्छा है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको पूरा देखना है, वो गाइडलाइंस पढ़ने हैं गवर्नमेंट के कि इसके थ्रू ये कंपनी काम कर रही है क्या, और उसके थ्रू आपको क्या करना है, आपको कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी चुननी है। फिर आपको मैनेजमेंट सिस्टम देखना है कि वो मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, वो कंपनी मतलब अब उनका जो प्लान है वो बार बार चेंज नहीं कर रही है ना, उनका जो प्लान है वो समझने में आसान है ना, तो ऐसी कंपनी को आपको चुनना चाहिए। तो दोस्तों देखिए गाइडलाइंस देखिए, क्योंकि इस पर आप अगर ठीक से सोच समझ कर, मतलब किसी ने भी बता दिया इसलिए मैं ज्वाइन होता हूँ, मेरे रिलेटिव उसने बता दिया, मतलब किसी ने भी, आप देखो किसी ने भी बताया हो, पर आपको क्या करना है, थोड़ा रिसर्च करना है। आज जुड़ गए तो आपको कल से इसमें मिलने लगेगा क्या इनकम, नहीं, ऐसा नहीं होता है दोस्तों, आपको इसमें काम करना पड़ेगा। यस दोस्तों, तो दोस्तों इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान देनी है, गाइडलाइंस पढ़ लो, उनकी उसकी साइट है तो उसमें जाकर आप देख लीजिए क्या क्या, मतलब उसके थ्रू ये जो मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ क्या वही हिसाब से ये चल रही है, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। अभी थर्ड थिंग कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। तो दोस्तों उन लोगों को तो ऐसे ही लगता है कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग मतलब इसमें प्रोडक्ट लेना होता है, ख़रीदना होता है और लोगों को जोड़ना होता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इसमें प्रोडक्ट सेल करना होता है, लोगों को बेचना होता है, लोगों को जाकर बात करना होता है, ले लो ले लो। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग एक लीडरशिप का बिजनेस है, इसमें लीडर्स बनते हैं और हमें लोगों को जाकर मतलब चीज़ें बेचनी नहीं होती है, हमें वहाँ पर चीज़ें रिकमेंड करनी होती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको खुद को वो चीज़ इस्तेमाल करना होगा और उसके बाद लोगों को वो रिकमेंड करनी होगी। आप चीज़ें कब इस्तेमाल करोगे, जब वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, उससे आपको फ़ायदा हो रहा है, तब जाकर आप दूसरों को रिकमेंड करोगे। अगर ऐसे ही करोगे तो क्या लोगों को आप पर ट्रस्ट होगा? नहीं दोस्तों, पहले तो देखिए वो जो भी कंपनी है उसके प्रोडक्ट है जो यूज़, उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या, हम जो पैसे दे रहे हैं उससे हमें फ़ायदा हो रहा है क्या। तो वैसे ही कंपनी से आप जुड़िए और अगर फिर आप वो जो प्रोडक्ट रिकमेंड भी करते हो तो लोगों को वो ज़रूर से पसंद आएंगे, वो लोग आपसे जुड़े रहेंगे। तो दोस्तों तो ये सारी चीज़ें हैं, तो हम तो मतलब ये मुझे मतलब मैंने सोचा कि क्यों ना ये थोड़ा सा शॉर्ट में बता दूँ। इसमें तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखोगे तो मतलब बहुत सारी जानने जैसी है, तो आप गाइडलाइन पढ़ोगे तो आपको ज़रूर से समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों आज आपको क्या करना है, जाइए वो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो पढ़िए कि आप ऐसे ही कंपनी से जुड़े हो, उस पर रिसर्च करिए और आपके जो भी पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, वो बना लीजिए। और दोस्तों आज आपने ये जो वीडियो है उसमें से क्या सीखा, उसको आपको क्या करना है, जो भी आपके टॉप 3 लर्निंग्स है वो आपको क्या करना है, कमेंट्स में लिखने हैं। ओके दोस्तों, तो हम अगले टॉपिक में मिलेंगे कि हमें प्रोस्पेक्टिंग क्यों करना चाहिए और हम ऑनलाइन के थ्रू प्रोस्पेक्टिंग कैसे कर सकते हैं और प्रोस्पेक्टिंग क्या है। तो हम ये तीन चीज़ों पर फोकस करेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।